नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। दोस्तों, चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला सुना दिया है। हालांकि उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन फिर भी 1 जून तक वो कम से कम चुनाव में एक्टिव रह सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन ईडी ने अंतरिम जमानत के विरोध में 2 बड़ी दलीलें दी थी। लेकिन ये 2 बड़ी दलीलें क्या थी वो भी जान लीजिए। ईडी का कहना था दोस्तों कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि ये कोई मौलिक या फिर कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है। वहीं ईडी ने यह भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल भी कायम हो सकती है। हालांकि सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने यह कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया था, उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक वो कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले भी हो सकती थी। 22 दिन इधर उधर हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 3 और बहुत बड़ी 3 जरूरी बातें अरविंद केजरीवाल को कही है, जिसका ध्यान अरविंद केजरीवाल को रिहाई के बाद रखना होगा। वो 3 बातें ये है कि केजरीवाल शराब नीति केस पर बात नहीं कर सकते, कहीं भी इसका जिक्र नहीं कर सकते हैं, ना ही चुनाव प्रचार के दौरान, ना ही अपनी रैलियों के दौरान। दूसरी बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार करने पर बैन नहीं है, यानी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है कि वो चुनाव प्रचार अगर चाहें तो 1 जून तक कर सकते हैं, यानी कि चुनाव जो है वो निपट जाएंगे कायदे से। 2 जून को सरेंडर करना होगा, ये तीसरी पॉइंट है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक रिहा किया गया है और 2 जून को यानी अगले ही दिन उनको सरेंडर भी करना होगा, जबकि 4 जून को दोस्तों चुनाव के जो परिणाम है वो आने वाले हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, आप वो भी देख लीजिए। जय हिंद साथियों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। जय हिंद। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो कर। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। अब कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अभी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर आने में थोड़ा इंतजार करना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर अभी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की शर्त तय होगी और बेल बॉन्ड भरा जाएगा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा। रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही दोस्तों केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। फिलहाल अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर कब आएंगे ये देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।